राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में रोक के लिए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र में डोनेशन को 20,000 से घटाकर 2,000 करने की बात कही है और इसके अलावा पत्र में नकदी चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ की सीमा तक करने का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से हासिल चंदे और उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए कई संशोधनों की मांग की है। ये कदम हाल ही में 284 डिफॉल्टर और बिना मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाकर पोल पैनल की पृष्ठभूमि में आया है, जिनमें से 253 से अधिक को निष्क्रिय घोषित किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सब्यसाची इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सब्यसाची, तो देखा जाए एक बड़ा मूव है पोल पैनल का, जिस तरीके से लिखा गया है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए जो भी फंड आ रहा है उसको लेकर, क्या कुछ और कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा फैसला है ईसी द्वारा। मेन इसका उद्देश्य ये है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जब भी चुनाव हो, हमने देखा है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये आरोप लगाती जा रही है एक दूसरे पे कि काले धन का प्रयोग किया जा रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड मनी आ रहा है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने साफ तरीके से कहा है कि जो पहले जो लिमिट थी 20,000 रुपए की, अगर 20,000 रुपए तक आप डोनेशन रिसीव कर सकते हैं, उसके बाद अगर करते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। तो उस राशि को घटा के इलेक्शन कमीशन ने 2,000 कर दिया है। तो 2,000 से अधिक अगर रकम डोनेशन में मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका भी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। इसका दूसरा मोटिव ये है कि लगातार देश में जो अनऑथराइज पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो इनको भी साफ करने के लिए ये मूव लिया गया है ईसी द्वारा, और ये साफ निर्देश दिया गया है, चाहे ऑथराइज नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टीज हो, इनको साफ तरीके से कहा गया है कि 2,000 के ऊपर अगर डोनेशन जाता है तो उसको डिक्लेयर करें। क्योंकि पहले का जो सिस्टम था उसमें बड़ा लूप होल्स था कि 2,000 से 20,000 तक अगर डोनेशन मिलता है तो उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म कोई देता नहीं था। तो इसलिए राशि को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तीसरा ये मोटिव कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है या कोई पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि पॉलिटिकल एक्सपेंसेस अकाउंट होगा, और उस अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, ना ही उनके प्राइवेट अकाउंट से। तो ये सारे कुछ स्टेप लिए गए हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना हो। जी बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी फंड कैश के तौर पर आ रहा है उसकी डिक्लेरेशन पार्टीज को करनी चाहिए, और इसी के साथ ही कैप लगा दिया गया है कि 2,000 से ज्यादा का अगर कैश डोनेशन आता है तो उसकी डिक्लेरेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब्यसाची इस तमाम जानकारी के लिए।